आइए देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है सर यहाँ पे, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल क्या कर रहा है सर, ठीक है, एसिड है, सॉरी अब तो मेटल ही मेटल दिमाग में चढ़ रहा है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इसका यहीं से मिल्की वाला सॉल्यूशन होता है सर, जो हम लोग को क्वेश्चन आता है ना मिल्की सॉल्यूशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आएगा। इसी वाले रिएक्शन में आंसर मिलेगा उसका, रटते रहो, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। कह रहा मेटल कार्बोनेट MEtalCarbonate मेटल कार्बोनेट प्लस किसके साथ रिएक्ट हो गया, एसिड के साथ। तो हम लोग को क्या दे देगा, इन्होंने बताया साल्ट दे देगा भैया जी, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और भैया जी क्या दे देगा, और बताएंगे भैया जी यहाँ पे हम लोग का एक वाटर दे देगा। क्या दे देगा, वाटर दे देगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट ने हाइड्रोजन लिखा है, मेटल हाइड्रो कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कैसे देखता है कि हम लोग कम से कम इसका एक्सपेरिमेंट याद कर लें, इससे कौन सी गैस निकलती वो याद कर लें तो काम बन जाएगा सर हम लोग का। ठीक है, पहला इन्होंने लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया, फार्मूला सोडियम इज मेटल, और कार्बोनेट तो हम लोग का ये हो गया। तो ये मेटल कार्बोनेट बोल रहा था, मेटल के जगह क्या ले लिया उन्होंने, Na2CO3 प्लस एसिड। कौन सा एसिड लेना पसंद करोगे सर, HCl ले ले, चलो H2SO4 भी लोगे तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और भी अभी बैलेंस होगा, कंफर्म नहीं है, पहले हम लोग बैलेंस ही कर ले रहे हैं सर। यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, दूसरा कार्बन हमको मिलेगा CO2। देखो पता ना है, हमको याद रखना रहेगा कि सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो हम लोग लिख दिए कि भाई इतना बन रहा है तो बना दिए। अब जो आगे बैलेंस होते बनेगा किया जाएगा, नहीं होगा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, बात करें यहाँ पे Na2CO3, N कितना है, 2 है, तो 2 तो यहाँ पे भी हो गया, बट Cl यहाँ पे तो एक ही था, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी चला गया, तो लो NaCl बैलेंस, इसका 2 हाइड्रोजन भी यहाँ बैलेंस, CO3 था, CO2 यहाँ बैलेंस, एक हो यहाँ बैलेंस। कहो बढ़िया कि नहीं, बना कि नहीं बना, ठीक है, समझ में आया सर। अब यहीं पे दूसरा एक और हम लोग बता दें हाइड्रोजन कार्बोनेट का, फिर दिखाते हैं मिल्की सॉल्यूशन कैसे आता है। तो NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हो गया कौन, सोडियम, बकाया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख ही रहा है सर। फिर इसको जोड़ेंगे किससे, किससे जोड़ा जाए, एसिड, कौन सा एसिड लेंगे, काहे हम यही HCl लेके चले तो नहीं होगा, बनना तय है सर, आपको HCl ही लेके चलो ना सर। इसी से देखिए लोग कहने लगेंगे ना सर, जैसे आप बदल हो गया H2SO4, तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, सर HCl लेके काहे नहीं चले, क्या HCl से नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ना राइज करने दें सर, ऐसा रहे कि डाउट क्लियर होता है, चलो डाउट बढ़ाते चलोगे तो कहाँ से काम बढ़ेगा। तो NaCl यही हो गया सर यहाँ पे, ठीक है। फिर NaCl यहाँ बैलेंस, Na ये बैलेंस यहाँ से, Cl यहाँ बैलेंस, एक H बचा है, एक H यहाँ का बचा है, तो H2 हो गया।
एक ऑक्सीजन, भैया भैया एक ऑक्सीजन दे दीजिए, मांग लिए, वाटर हो गया, बचा कौन है हम लोग के साथ यहाँ पे, CO2, बन गया काम सर, बना कि नहीं बना। अब हम लोग पढ़े हुए थे सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, HCl एक्वेस, NaCl क्या हो जाएगा सॉलिड, CO2 गैस, वाटर, ठीक है, या फिर लिक्विड, ठीक है, क्या होगा वाटर, लिक्विड, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रटे रहना है, ये सब तो खुद ही लिख सकते हो, पहले केमिकल रिएक्शन बेस में पढ़ा दिया केमिकल वाले में, समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज जाता है, पहले तो यही आ जाएगा व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, और कौन मेटल कार्बोनेट तो क्या फॉर्म करता है, तो हम लोग को पता है भाई, सॉल्ट बताएगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा, और क्या बनाएगा उसके बाद, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। बट एक मिल्की सॉल्यूशन वाला केस भी यहीं से आता था, तो कहता था, यहाँ पे लिखा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और लाइम वाटर मतलब लाइम वाटर, यहाँ पे देखो लाइम वाटर नाम भी लिख दे रहे हैं, वाटर, और इसको कहते क्या है, लाइम वाटर को कहते हैं लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaH, ठीक है, अपने मन में बैटिंग ना करो, CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी H आ जाएगा, क्योंकि जहाँ हाइड्रोजन लग रहा है ना सर, तो वहाँ पे समझ लो H कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो CaO हो जाता है, O, और हाइड्रोजन बोल रहा है सर, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको मिला दिए, ठीक है, तो क्या बन के आता था, ये सोडियम कार्बोनेट बनता था, क्या बनता था, सोडियम कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस, और क्या निकलेगा सर, एक H यहाँ से बच जाएगा, एक O बच जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O, जो कि लिक्विड होता है, बकाया एक्वस सॉल्यूशन, ये सब तो लिख लो, लाइम वाटर। अब यहाँ पे कह रहा था, इफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करा देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास कराएंगे, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, जहाँ OH लगा रहता है वहाँ हाइड्रोक्साइड होता है, जहाँ O लगा रहता है वो ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करा देंगे, तभी इन्होंने बताया पास थ्रू द लाइम वाटर, देन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म डिजॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड द सॉल्यूशन बिकम्स अगेन, ज़्यादा पास करा दो तो फिर से यही सॉल्यूशन होने लगेगा सर, ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाएगा ना, फिर से सर यही क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से ये आगे रिएक्शन चलने लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने आखिरी में बताया क्या, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न मिल्की, लिखा जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, व्हेन द सब्सटेंस या व्हेन X react with Y then the solution is milky, then the solution is milky, तो X और Y क्या रहा होगा, X और Y क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड X रह जाएगा, और Y की जगह क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल तभी सर मिल्की होगा, मिल्की सॉल्यूशन होगा। अगर बोल रहा है मिल्की सॉल्यूशन, MILKY मिल्की सॉल्यूशन, तो इसका मतलब उसको किसके वजह से पैदा हुआ है ये मिल्की सॉल्यूशन, CO2 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, नहीं पता तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आज तक के लिए यहीं पे रोकेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें बेस रिएक्ट कर, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब बहुत क्वेश्चन आते हैं, भाग्य साथ दे देता है तो बढ़िया क्वेश्चन इससे आ जाता है, हम लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ेंगे पर कल। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद, धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर के अंत की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है।